Hello everyone, welcome to class number 3 of the chapter Programming using C. So today we will discuss about tokens in C. What is tokens? Tokens are the basic elements or building blocks of a programming language. तो tokens बेसिक एलिमेंट और बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसका मतलब है टोकेंस को लेकर ही एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखा जाता है, या फिर टोकेंस छोटा छोटा पार्ट होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिसको लेकर एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखा जाता है। टोकेंस आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन ए प्रोग्राम। तो टोकेंस स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट होता है एक प्रोग्राम का जिसको लेकर हम एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टोकेंस। तो सी लैंग्वेज में टोकेंस 4 तरह का होता है। पहले को हम कांस्टेंट, दूसरे को आइडेंटिफायर, तीसरे को कीवर्ड्स और चौथे को ऑपरेटर्स बोलते हैं। आज की इस क्लास में हम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का क्लासिफिकेशन हम जानेंगे। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट आर द डाटा वैल्यूज which do not change during the program execution। प्रोग्राम एग्जीक्यूट जब होता है तब जिसका डाटा वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। और कांस्टेंट आर 2 टाइप्स। कांस्टेंट 2 तरह का होता है, एक होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। सो व्हाट इज न्यूमेरिक कांस्टेंट? ए न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और रियल नंबर। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट बेसिकली नंबर जो होता है उसको हम न्यूमेरिक कांस्टेंट बोलते हैं। जिस नंबर को हम कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं उसको हम न्यूमेरिक कांस्टेंट बोलते हैं। व्हाइल डिफाइनिंग द न्यूमेरिक कांस्टेंट वी मस्ट हैव फॉलो द सर्टेन रूल्स। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट जब हम डिफाइन करते हैं तब हमको कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है। वो क्या होता है? ए नंबर में बिगिन विथ positive or negative sign. If there is no sign, it can be represented as positive। तो एक नंबर लिखने से पहले हमको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन देना ज़रूरी है। अगर हम कुछ साइन नहीं देंगे तो उसको पॉजिटिव नंबर माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है? ब्लैंक स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट परमिटेड। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट में हम ब्लैंक स्पेस या फिर स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट आर 2 टाइप्स। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहले को हम इंटीजर कांस्टेंट और दूसरे को हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। व्हाट इज इंटीजर कांस्टेंट? ए इंटीजर कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर वैल्यू व्हिच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इंटीजर कांस्टेंट बेसिकली एक नंबर वैल्यू होता है, एक नंबर होता है जिसको हम कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं, उसको हम इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं। इंटीजर कांस्टेंट 2 तरह का होता है, आइदर वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो इंटीजर कांस्टेंट का एग्जांपल क्या है? जैसे कि हम 10 एक इंटीजर वैल्यू है, एक नंबर वैल्यू है, उसके बाद -65 भी एक नंबर वैल्यू है, +18 ये भी एक नंबर वैल्यू है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। What is floating point constant? A constant having both integral part as well as decimal part is called as floating point constant। तो floating point constant किसको बोलते हैं? जिस कांस्टेंट में बेसिकली डेसिमल पार्ट होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2.56, 0.89, 67.09। यहाँ पे क्या होता है? डेसिमल होता है। जिस कांस्टेंट में पॉइंट वैल्यू का यूज किया जाता है उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? एक कैरेक्टर कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेटिक और टेक्स्ट डाटा वैल्यू। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट या फिर कोई टेक्स्ट डाटा वैल्यू जिसको हम कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं उसको हम कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। Character constant are 3 types. First is called single character constant, second string constant, third backslash character constant। So
First, we will discuss about what is single character constant. A single character constant is a single character which may be alphabet, special character या फिर कोई टेक्स्ट डाटा वैल्यू भी हो सकता है। कैरेक्टर कांस्टेंट में अल्फ़ाबेट का यूज किया जाता है या फिर कोई टेक्स्ट वैल्यू का यूज किया जाता है। ऐसे ही सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है वहाँ पे एक ही कैरेक्टर या फिर एक ही अल्फ़ाबेट यूज किया जाता है। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर का यूज किया जाता है जिसको हम कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं। ए सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट मस्ट बी एनक्लोज्ड विथ सिंगल कोटेशन। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक सिंगल कोटेशन मार्क देकर, जैसे कि ए को हम सिंगल कोटेशन मार्क देंगे या फिर सी को सिंगल कोटेशन मार्क देंगे, या फिर हम सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज करते हैं, जैसे कि @ एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, उसको हम एक कोटेशन मार्क देंगे तो ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। What do you mean by string constant? A string constant is a sequence of all printable character which may be alphabets, digit, special character, etc. तो string constant एक sequence of printable character या फिर printable alphabet होता है। जैसे कि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर का या फिर एक ही अल्फ़ाबेट का यूज किया जाता था, ऐसे ही स्ट्रिंग कांस्टेंट में एक सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट का यूज किया जाएगा जिसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन द पेयर ऑफ डबल कोटेशन मार्क। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को डबल कोटेशन मार्क में एनक्लोज्ड किया जाता है। जैसे कि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को हम सिंगल कोटेशन मार्क में एनक्लोज्ड करते थे, वैसे ही स्ट्रिंग कांस्टेंट को डबल कोटेशन मार्क में एनक्लोज्ड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर TIGER, यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट का यूज किया गया है, जैसे कि TIGER। तो उसको हम डबल कोटेशन मार्क में एनक्लोज्ड करेंगे तो उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, व्हाट इज बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट? तो बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? These are the special type of character constant which are used in output function like printf। तो बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट को हम आउटपुट फंक्शन में यूज करते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। फंक्शन किसको बोलते हैं और फंक्शन कितने टाइप का होता है और आउटपुट फंक्शन क्या होता है, इनपुट फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही जानेंगे। बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट होता है जो आउटपुट फंक्शन में यूज किया जाता है। प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है जिसको हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, बैकस्लैश n इसको हम न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं। बैकस्लैश a इसको हम एरर साउंड के लिए या फिर बेल साउंड के लिए यूज करते हैं। बैकस्लैश t इसको हम हॉरिजॉन्टल टैब के लिए यूज करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। तो फटाफट हम फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे। व्हाट इज टोकन्स? टोकन्स आर द बेसिक एलिमेंट और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो टोकन्स बेसिक एलिमेंट या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है जिसको लेकर के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्प्लीटली लिखा जाता है। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम। तो टोकन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। टोकन्स 4 तरह का होता है: कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स। ये सो व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट आर द डाटा वैल्यूज which do not change during the program execution। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तब जिसका डाटा वैल्यूज या फिर जो डाटा वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट 2 तरह का होता है, पहले को हम न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरे को हम कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। व्हाट इज न्यूमेरिक कांस्टेंट? ए न्यूमेरिक कांस्टेंट
कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और रियल नंबर। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है या फिर रियल नंबर हो सकता है। तो एक न्यूमेरिक कांस्टेंट हम जब डिफाइन करते हैं, अगर उससे पहले हम पॉजिटिव साइन देंगे तो वो एक पॉजिटिव न्यूमेरिक कांस्टेंट बोला जाएगा, और एक नेगेटिव साइन देंगे तो उसको हम एक नेगेटिव न्यूमेरिक कांस्टेंट बोलते हैं। अगर कुछ साइन वहाँ पे हम डिफाइन नहीं करेंगे तो उसको पॉजिटिव न्यूमेरिक कांस्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ब्लैंक स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक कांस्टेंट में हम यूज नहीं कर सकते हैं। सो न्यूमेरिक कांस्टेंट दो तरह का होता है, पहले को हम इंटीजर कांस्टेंट और दूसरे को हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। व्हाट इज इंटीजर कांस्टेंट? ए इंटीजर कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर वैल्यू व्हिच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव नंबर वैल्यू या फिर नेगेटिव नंबर वैल्यू को हम इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं। अगर एक नंबर से पहले हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं या फिर कोई साइन ही यूज ना करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं, और नेगेटिव साइन यूज करते हैं तो उसको हम नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं। व्हाट इज फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट? ए कांस्टेंट हैविंग बोथ इंटीग्रल पार्ट एज वेल एज डेसिमल पार्ट। तो जिस कांस्टेंट में डेसिमल पार्ट होता है उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट मानते हैं। फॉर एग्जांपल 2.56 यहाँ पे एक डेसिमल पार्ट है, इसलिए 2.56 एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। देन व्हाट इज कैरेक्टर कांस्टेंट? ए कैरेक्टर कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेटिक और टेक्स्ट डाटा वैल्यू। तो अगर हम अल्फ़ाबेट या फिर कोई टेक्स्ट डाटा वैल्यू को कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं तो उसको कैरेक्टर कांस्टेंट बोला जाता है। कैरेक्टर कांस्टेंट आर 3 टाइप्स। वन इज सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, सेकेंड इज स्ट्रिंग कांस्टेंट, थर्ड इज बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। So what is single character constant? A single character constant is a single character which may be alphabet or special character। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कोई भी सिंगल अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर सिंगल स्पेशल कैरेक्टर को हम सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट मस्ट बी एनक्लोज्ड विथ सिंगल कोटेशन। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को हम सिंगल कोटेशन मार्क में एनक्लोज्ड करेंगे। What is string constant? A string constant is a sequence of all printable character which may be alphabet, digit, special character etc। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में जैसे कि सिर्फ एक सिंगल अल्फ़ाबेट या फिर सिंगल स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया जाता था, वैसे ही स्ट्रिंग कांस्टेंट में एक सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट का यूज किया जाएगा या फिर एक सीक्वेंस ऑफ स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया जाएगा, तो उसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन पेयर ऑफ डबल कोटेशन मार्क। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को डबल कोटेशन मार्क में पेयर किया जाता है। व्हाट इज बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट? दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट व्हिच आर यूज्ड इन आउटपुट फंक्शन लाइक प्रिंटफ। तो बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट एक स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट होता है जिसको हम आउटपुट फंक्शन में यूज करते हैं। और सी में प्रिंटफ नामक एक आउटपुट फंक्शन होता है जहाँ पर हम बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैकस्लैश एन एक न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए आउटपुट फंक्शन में यूज होता है। बैकस्लैश ए ये बेल एरर साउंड क्रिएट करने के लिए आउटपुट फंक्शन में यूज किया जाता है। बैकस्लैश टी इसको हॉरिजॉन्टल टैब करने के लिए आउटपुट फंक्शन में यूज किया जाता है। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू then like, share and comment. If you are new, then subscribe.